जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपके लिए आज हम न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं। न्यू टॉपिक आपके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यू टॉपिक आप सभी देख लीजिए क्या है। आज का टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का टॉपिक है आपका फायरवॉल एंड सिक्योरिटी। दोस्तों इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं हम वहाँ पे कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे कि आपका अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से कर पाएँ। हम समझते हुए करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि फायरवॉल क्या होता है दोस्तों। देखिए आपसे पूछा गया कि फायरवॉल क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी क्या बताएंगे। देखिए फायरवॉल के बारे में पूछा गया कि फायरवॉल क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फायरवॉल जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी कि ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक पब्लिक नेटवर्क से अगर हम देखें तो प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, पब्लिक नेटवर्क से जो प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, इसको अलग करने के लिए अगर हम देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आपका फायरवॉल क्या होता है। तो आप सभी ने देखा कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं एक बार क्या बताएगा दोस्तों। देखिए फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क का एक हिस्सा होता है, जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, और अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने के लिए अगर हम देखें तो किया जाता है इसका उपयोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से अगर हम देखें, आप सभी को फिल करना है कि कौन सा उपयोग डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसका अगर हम देखें उपयोग, तो डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। देखिए इनक्रिप्शन अगर हम देखें तो इनक्रिप्शन का नहीं किया जाता है। वेरिफिकेशन अगर हम देखें तो एक तरह से वेरीफाई किया जाता है, कंप्यूटर नहीं होगा। देखिए दोस्तों अथेंटिकेशन अगर हम देखें, अथेंटिकेशन शब्द आप सभी ने सुना होगा, ये एक तरह से किसके लिए किया जाता है, ये डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए, डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है। देखिए समझिएगा दोस्तों क्या होता है अथेंटिकेशन, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कथन तथा तथ्य को प्रमाणित करने की, ठीक है, वेरीफाई करने की प्रक्रिया होती है। जबकि एन्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, एन्क्रिप्शन जानकारी को एक एल्गोरिथम की सहायता से परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो एन्क्रिप्शन प्रयोग किया जाता है। पर यहाँ पे अगर हम देखें, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि कौन सा डेटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाएगा, तो यहाँ पे अथेंटिकेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा आपको दोस्तों, अथेंटिकेशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर चैनल के माध्यम से एक कंप्यूटर से किसी फाइल की कॉपी दूसरे कंप्यूटर में ले जाना क्या कहलाता है। फाइल इंक्रिप्शन, फाइल ट्रांसफ़र, फाइल मॉडिफिकेशन या फाइल क्रॉपिंग, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा। देखिए फाइल ट्रांसफ़र द्वारा एक कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, कंप्यूटर से कॉपी किया जाता है। तो अगर हम देखें तो फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, फाइल ट्रांसफ़र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सुरक्षा में अर्थ है इनमें से किसका, कि कंप्यूटर सिस्टम परिसंपत्तियों को केवल अधिकृत पक्षों यानी पार्टियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो देखिए कंप्यूटर सुरक्षा में अखंडता का अर्थ है, किसका अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर सुरक्षा में अखंडता का अर्थ है, जिसमें कि अगर हम बात करें अखंडता जो होती है ना आपकी, कंप्यूटर सिस्टम में केवल अधिकृत पक्षों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए अधिकृत पक्षों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो यही आपको यहाँ पे आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूजर नेम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किस रूप में जानी जाती है। देखिए यूजर नेम, आप अगर हम बात करें कोई भी आप सोशल साइट यूज करते हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है कि यूजर नेम होता है, एक आपका पासवर्ड होता है। सिंपल से भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उनको एक तरह से उसको वेरीफाई करने के लिए, सत्यापित करने की जो प्रक्रिया होती है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि यूजर नेम और पासवर्ड को सत्यापित करने की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है दोस्तों, ये एक प्रमाणीकरण के रूप में जानी जाती है। किस रूप में, प्रमाणीकरण के रूप में। देखिए प्रमाणीकरण क्या होता है, तो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जो किसी कथन या तथ्य को प्रमाणित करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड को स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यही तो आपको आंसर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी आवाज़ पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है कौन। ओएमआर प्रदान करेगा, ओसीआर करेगा, एमआईसीआर करेगा या माइक्रोफोन करेगा दोस्तों। क्या करेगा आपके इनमें से दोस्तों। तो देखिए ओएमआर तो आप सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार बताएंगे क्या आप सभी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों,
ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम बात करें OCR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर एक तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MICR का क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ऐसा करके MICR का फुल फॉर्म होता है। ये फुल फॉर्म दोस्तों आप सभी से कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप सभी को याद रखना है कि ये तो होगा नहीं। केवल माइक्रोफोन अगर हम देखें, माइक्रोफोन आपका राइट आंसर है, जो एक वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम, आवाज़ पहचानने की प्रणाली के लिए इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। और आप सभी से पूछ लेंगे कि ये माइक्रोफोन तो है भैया, माइक्रोफोन तो बहुत बढ़िया कि माइक्रोफोन, आपने आंसर तो बता दिया। ये आपसे पूछ लेंगे कि कैसा डिवाइस है, आपसे आपसे ऑप्शन दे दिया गया, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों याद रखना है आप सभी को, ये एक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपको याद रखना है क्या है आपका, ये एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कंप्यूटर सुरक्षा में किसका अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम में सूचना केवल अधिकृत पक्षों द्वारा पढ़ने के लिए उपलब्ध होती है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो एक बार फिर से आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अखंडता, हमने आंसर किया था, और अखंडता या गोपनीयता भी अगर हम देखें तो एक आंसर यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि गोपनीयता का अर्थ क्या होता है, अधिकृत व्यक्ति तथा पक्षों द्वारा ही जानकारी उपलब्ध हो सभी व्यक्तियों की लेनी। एक तरह से सिक्योरिटी होती है ना आपके, कि आपके जो जो इसके लिए एक तरह से अधिकृत व्यक्ति है, उसी को ही इसकी जानकारी उपलब्ध हो। तो गोपनीयता अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए और दूसरों को सिस्टम की हैकिंग से रोकने के लिए आपको निम्न में से क्या कार्य करना होता है। तो एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना होता है, सशक्त पासवर्ड बनाना होता है। जैसे आप पासवर्ड बनाते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, एक कैपिटल लेटर लिखते हैं, फिर एक स्मॉल लेटर लिखते हैं, जैसे कि मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिखूँ तो SHIVAM, तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख दिया, फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल कर दिया, फिर स्मॉल कर दिया, फिर मैंने @ एक साइन दे दिया, और फिर मैंने कुछ डिजिट लिख दिया 5 6 7। तो इस तरह से मैंने पासवर्ड बनाया ना, तो ये पासवर्ड क्या होता है, ये पासवर्ड एक तरह से क्या होता है, ये आपके अच्छा पासवर्ड माना जाता है। यानी कि सभी लेटर्स को अगर हम इंक्लूड करते हुए चलते हैं ना, तो वो पासवर्ड एक तरह से मजबूत, यानी कि अच्छा पासवर्ड आपके माना जाता है। ठीक है, और बेसिकली अगर कैसे, जैसे प्रीवियस आपने पहले के जो फ़ोन देखते थे आपने, उसमें एक पासवर्ड रहता था 1 2 3 4 5 6। तो ज़्यादा लोग क्या करते थे, इस पासवर्ड को जानते थे और इसी पासवर्ड से वो ओपन कर लेते थे। तो इस तरह का पासवर्ड नहीं होना चाहिए, एक सशक्त पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सशक्त पासवर्ड किससे मिलकर बना होता है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है, केवल वर्णाक्षरों से, वर्णाक्षरों एवं संख्याओं से, वर्णाक्षरों संख्याओं तथा विशिष्ट चिन्हों से, या अपर एवं लोअर केस में वर्णाक्षर संख्या तथा विशिष्ट चिन्हों से। दोस्तों मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि अपर यानी कि अपर और एक कैपिटल लेटर एक हो गया, एक लोअर केस हो गया। ठीक है, और आपके कुछ डिजिट इसमें शामिल कर लिए गए, कुछ स्पेशल साइन शामिल कर लिए गए, जैसे कि @ हो गया, हैज़ हो गया। तो इस तरह से एक सशक्त पासवर्ड बन सकता है आपके। तो यही आपको आंसर करना था दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन आप सभी के सामने कि फायरवॉल क्या है आपका, एक प्रकार का, देखिए फायरवॉल दोस्तों एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम होता है, जो कि आपके अनाधिकृत की एक तरह से जो कि आपके सिस्टम की रक्षा करता है। यह एक नेटवर्किंग डिवाइस भी होता है आपके। तो यहाँ पे याद रखना कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है दोस्तों। क्या होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकारी को अस्पष्ट यानी कि ऑब्सक्योर कोड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया सामान्यतः क्या कहलाती है। देखिए जानकारी को स्पष्ट या ऑब्सक्योर कोड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, कहलाती है इनक्रिप्शन। क्या कहलाती है दोस्तों, इनक्रिप्शन कहलाती है। देखिए सूचना को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार गुप्त या स्पष्ट कोड में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, क्या कहलाती है, ये कहलाती है दोस्तों इनक्रिप्शन। क्या कहलाती है, इनक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों कि जो सिक्योर सॉकेट्स लेयर होते हैं, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, इनके द्वारा निम्न में से क्या किया जाता है, इनके द्वारा निम्न में से क्या किया जाता है। तो वेब सर्वर के लिए एक निजी एवं सुरक्षित संबंध बनाना, जानकारी को इनक्रिप्ट करता है या इंटरनेट पर जानकारी भेजा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तरह से जानकारी को इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, क्या करता है ये सिक्योर सॉकेट लेयर्स के द्वारा अगर हम देखें तो क्या किया जाता है, तो जानकारी को इनक्रिप्ट किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, SSL का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, SSL का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सिक्योर सॉकेट लेयर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिए तो इस क्वेश्चन से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए बन जाता है। द नेक्स्ट है कि PGP उपयोग होता है किसके लिए, ब्राउज़र सुरक्षा के लिए या ईमेल सुरक्षा के लिए। तो देखिए PGP जो होता है ना आपका, इसका भी फुल फॉर्म आप सभी याद रखिएगा, प्रेटी गुड प्राइवेसी, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्रेटी गुड प्राइवेसी। और अगर हम देखें तो ये ईमेल की सुरक्षा के लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है, किसके लिए, ईमेल की सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो इसका उपयोग होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, आप सभी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप सभी वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। डेली का आपको टारगेट दिया जाता है, आपको डेली लाइक कितने लाना है, डेली आपको आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लाना है, यानी कि आज का हम टारगेट आपको दे रहे हैं कि 200 लाइक्स आपके वीडियो पे होने चाहिए दोस्तों, जिससे कि आगे इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना है कि डेटा इंक्रिप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। इनमें से सभी इंटरनेट सुरक्षा देते हैं सिवाय किसके, डेटा इंक्रिप्शन के। डेटा इंक्रिप्शन जो है सुरक्षा आपके नहीं देता है, ठीक है। फायरवॉल भी डेटा एक तरह से सुरक्षा का कार्य करता है, डेटा कंप्रेशन भी करता है, यूजर ऑथेंटिकेशन भी करता है। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे डेटा इंक्रिप्शन जो होता है ना, ये इसका कार्य नहीं करता है, ठीक है। यही आपको आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से सिक्योर सॉकेट परत क्या करता है आपके, सिक्योर सॉकेट परत क्या करता है। वेब सर्वर के लिए एक निजी एवं सुरक्षित संबंध बनाना, जानकारी इनक्रिप्ट करता है, इंटरनेट पर जानकारी भेजता है। देखिए क्या करता है दोस्तों, ये आपके इन सभी कार्यों को करता है, इन सभी कार्यों को करता है। सिक्योर सॉकेट लेयर अगर हम देखें, एसएसएल का फुल फॉर्म भी होता है आपके, आपसे अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। एक तरह से अगर हम देखें तो वेब सर्वर के लिए एक निजी एवं सुरक्षित संबंध बनाना है, इंटरनेट पर जानकारी भेजना, तो जानकारी इनक्रिप्ट करने का एक कार्य करता है। तो ये आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या होता है आपको, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अनधिकृत एक्सेस की रोकथाम के लिए डिजाइन किया गया एक सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंकर्स एल्गोरिथम स्रोत आवंटन के लिए समझौता करता है किसके बीच, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक ओविडेंस, डेडलॉक रिकवरी या म्यूचुअल एक्सक्लूशन। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि बैंकर्स एल्गोरिथम स्रोत जो होता है आवंटन, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए समझौता करता है। किसके लिए दोस्तों, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए समझौता करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक से आपको फिल करना है कि डेटा का अल्टरिंग है ताकि तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक अल्ट्रेशन अंडर ना हो जाए। तो देखिए इनक्रिप्शन आपका राइट आंसर है। इनक्रिप्शन डेटा का अल्टरिंग होता है ताकि जब तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक कि अल्ट्रेशन अंडर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनक्रिप्शन अगर हम देखें, इनक्रिप्शन अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा संभाली जाती है दोस्तों। इनक्रिप्शन जो होता है ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा संभाली जाती है दोस्तों, याद रखना है आप सभी को, प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा संभाली जाती है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है थोड़ा सा चेंज करके कि फायरवॉल क्या होता है। तो वे जो तंत्र जाल शोधन करते हैं, नियमों के एक समुच्चय का पालन करते हैं, यंत्रांश अथवा तंत्रांश, थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा टफ आपके लिए यहाँ पे दे दिया गया है, पर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके एक तरह से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, यही आपको याद रखना है, बाकी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इनमें से प्राथमिक कुंजी के रूप में लिया जाता है, तो प्राथमिक कुंजी के रूप में आईडी को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, आईडी, ठीक है। आईडी को प्राथमिक कुंजी के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस टेक्स्ट में इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंक्रिप्शन का मतलब होता है इसको सुरक्षित करने के लिए स्क्रैम्बल करना। इसको सुरक्षित करने के लिए दोस्तों स्क्रैम्बल करना अगर हम देखें तो इसका अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल किसके लिए प्रयोग होती है, तो ये अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए, किसके लिए प्रयोग होती है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क और इंटरनेट के बीच होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आपके इनमें से। तो अभी आपको मैंने बताया, कई बार आपको मैंने बताया, फायरवॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, फायरवॉल कहलाते हैं, जो कि नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का क्या होता है दोस्तों, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जो किसी संस्था के कंप्यूटर नेटवर्क पर आने जाने वाली सूचनाओं पर नजर रखता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, टेक्स्ट के इंक्रिप्शन से आशय क्या है आपके, टेक्स्ट के इंक्रिप्शन से आशय आपसे पूछा गया तो स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी अगर हम देखें इंक्रिप्शन से आशय है, तो आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का ये सेशन आप सभी को, दोस्तों आप सभी अपना टारगेट मत भूलिएगा, टारगेट आपको 200 लाइक्स आपका चाहिए आज का। और दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, जिससे इसी तरह से आपके लिए सीरीज उपलब्ध रहे, और चैनल से आप सभी जुड़ जाइएगा अगर आप पहली बार देख पा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।